ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो मीडियम लेवल की है, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। बेसिकली हमें क्या दिया गया है, ये कंटेनर दिया गया है, उसकी हमें हाइट्स दी हुई हैं। हाइट हमारी हर एक बार की हाइट रिप्रेजेंट करेगी हर इंडेक्स एरे का, और हमें ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा वाटर कितना आ सकता है दो बार्स के बीच में। तो इसको डायरेक्टली एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे इस इमेज को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया था। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी जो इमेज दी हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास हाइट है। ओके, सो हमारे पास ये हाइट दी है और हमारे को ये इमेज दी है। तो मैं इनको यहीं पे ड्रैग ड्रॉप कर लेती हूँ ताकि जितनी क्लैरिटी हो पाए ईजी रहे। तो मुझे क्या दिया गया है कि आप देखो 1 पे फर्स्ट इंडेक्स पे अगर हम लोग इसको इंडेक्सिंग दे दें 0 1 2, ठीक है, एंड देन 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये मेरी इंडेक्सिंग जा रही है। तो मुझे क्या दिया गया है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे मेरी हाइट है बार की 1, ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स पे 8 रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे हमें क्या दी गई है 3 पे हमें कितनी दी गई है 6। इस तरीके से हमारी आगे जा रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें हर बार से चेक करना है कि मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लूँ तो कितना मैक्सिमम वाटर रहेगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि हमें ये दिया गया है कि हर एरे के मतलब दो इंडेक्सेस के बीच में 1 यूनिट है। मतलब हम लोग अगर एरिया का जो फॉर्मूला निकालते हैं तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमारा लेंथ हमारी रहेगी जितनी बार्स की लेंथ रहेगी, ब्रेथ हमारी रहेगी दो एरे की पोजीशंस के बीच में इंडेक्स, तो उतनी ब्रेथ हो जाएगी क्योंकि 1 1 1 1 1 1 एक एक सब में यूनिट का गैप है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इसके अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अप्रोच होती है 2 पॉइंटर्स अप्रोच, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि 2 पॉइंटर्स कैसे करना है। ठीक है, तो 2 पॉइंटर्स में क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग गौर से सुने तो मैं पहले अपना जो एरे का है एक पॉइंटर मैं यहाँ पे रखूँगी और एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में रखूँगी, एक एक्सट्रीम राइट में। मैंने क्या करा, 2 पॉइंटर्स अगर एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में रख दी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहाँ से चेक करते आ रहे हैं कि ये इनमें कितना है। देखिए अब आप खुद देखिए, लास्ट वाला 7 है और पहला वाला 1 है। तो अब ऑफकोर्स की बात है कि पानी इतना ही रहेगा जितनी सबकी मिनिमम हाइट होगी दोनों बार्स में से। ऑफकोर्स की बात है 7 से 1 में तो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो क्या हुआ, आप देखेंगे तो हमें क्या है, मिनिमम क्या है 1, तो मतलब ये इसकी ही हाइट के बराबर पानी बढ़ेगा अगर हम लोग लास्ट से इन दोनों को पॉइंट्स को ले रहे हैं। तो कितना हो गया ये 1, और हमारे दोनों के बीच में कितना गैप है 8 पोजीशंस का, तो इनटू 8, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम कितना मिल रहा है 8 यूनिट्स ऑफ वाटर, ऐसे मान के चलें। तो ये यार ये मेरे लिए अभी भी इतना सफिशिएंट नहीं है। अब मैं ये देखूँगी यार देखो ये छोटा है, इसकी हाइट इज़ लेस, तो मैं क्या करती हूँ, ढूंढती हूँ कि इसके बराबर कोई हाइट मिल जाए। तो ये तो मेरे पास अभी ग्रेटर है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि यार इससे मेरा काम नहीं बना। तो मैं एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाऊँगी इसके आगे, क्योंकि ये तो अभी लेस है। मैं यहाँ पे आ गई 8 पे। अब मैं 8 पे इंडेक्स पे आ गई, तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर मेरा अभी भी यहीं पे है, ठीक है। इसको हम राइट पॉइंटर बोल सकते हैं, इसको लेफ्ट पॉइंटर बोल सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैक्स वाला जितना मैक्स एरिया है वो स्टोर करा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये देखो मेरा अब यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या करा, लेफ्ट मेरा 8 पे है, राइट मेरा 7 पे है। अब मैं 7 और 8 में से देखूंगी कि यार ये देखो 7 और 8 में से कौन सबसे छोटा है। ऑफकोर्स की बात है हमारे पास अब क्या छोटा है 7। तो अब मैं क्या करूँगी 7 अपना सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो सिंपली मैंने क्या करना है 7, क्योंकि अपना देखो मिनिमम हाइट से ही तो पानी बढ़ेगा, ये तो है नहीं कि ऊपर वाले से हम लोग पानी फिल कर पाएंगे। तो 7 इंटू, और इन दोनों में कितना है, देखो हमें लेंथ तो मिल चुकी है अपनी हाइट, या यूँ मान लो हाइट मिल गई। अब हमें ब्रेथ ढूंढनी है। ये ब्रेथ ब्रेथ कैसे निकलेगी, दोनों का जो इंडेक्सेस है उनको माइनस कर दो, उतनी ही उनकी ब्रेथ है। तो 8 माइनस 7, सॉरी यस 8 माइनस 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे है। तो दिस मेक्स मी 7 इंटू 7 गिव्स मी 49। तो भाई 49 इज़ ग्रेटर देन 8, हाँ। तो अब हमारा जो लेटेस्ट हमारे पास जो एरिया आ गया दैट इज़ 49, ठीक है। अब मैक्सिमम, क्योंकि हमने मैक्स निकाला था। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कौन सी हाइट हमारी यहाँ पे छोटी थी। हम लोग 8 और 7 की बात करते हैं, लेफ्ट छोटा है कि राइट छोटा है। ऑफकोर्स की बात है राइट छोटा है। राइट छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को मूव कर लेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मूव माई पॉइंटर। सो मैंने अपना पॉइंटर अब यहाँ पे मूव कर दिया। ओके, सो जैसे ही मैंने पॉइंटर मूव करा, अब हम लोग दोबारा से ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो पॉइंटर है यहाँ पे आ गया है,
राइट वाला, दिस इज़ माई राइट पॉइंटर, दिस इज़ माई लेफ्ट पॉइंटर। तो मेरा राइट पॉइंटर यहाँ पे आ गया है। तो ये सिमिलरली यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि अब ये मेरा राइट पॉइंटर की कितनी है, 8 और 3, 8 और 3 में से कौन मिनिमम है, 3। तो मतलब ऑफकोर्स की बात है, इतना ही हम लोग पानी फिल कर सकते हैं। तो 3 और 3 इंटू एरिया कितना होगा, 3 की इंडेक्स क्या है 7, 7 और 8 की क्या है 1, तो 7 माइनस 1 गिव्स मी वॉट 6, 6 इंटू 18 हो गया। 18 पानी आ रहा है इसमें, 18 यूनिट्स। तो 18 यूनिट्स, तो अभी हमारे पास मैक्सिमम कितना है 49। 49 इज ऑफकोर्स की बात ग्रेटर देन 18, तो हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे, अभी जो हमारी मैक्स वैल्यू है उसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब देखो 8 हमारे को 3 था, 3 से हमारा बात नहीं बना, तो हम लोग अपने राइट पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे। एज सुन एज मैं अपने राइट पॉइंटर को शिफ्ट करूँगी दूसरे वाले की तरफ, तो अब हमारा राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा 8, मेरा राइट पॉइंटर क्या हो गया 8। अब मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी 8 और 8, 8 में से दोनों ही मतलब मिनिमम मान लो, तो 8 और 8 में 8 इज इटसेल्फ द मिनिमम। तो 8 और फिर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, तो 8 इंटू 5 गिव्स मी 40। ठीक है, तो एक जो लोगों को यहाँ पे परसेप्शन बन रहा था कि यार हमारा ये आंसर हो सकता था, रादर देन जो मैंने अभी आंसर बनाया, ये जो आंसर है जो एक्चुअली वाटर फिल्ड है, हम लोग सोच सकते थे कि ये भी एक आंसर होता था कि हमारा वाटर इस तरीके से फिल हो जाता है इन दो बार्स के बीच में। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 40 यूनिट्स आ रहा है रादर देन 49। सो ऑफकोर्स की बात है 49 इज स्टिल ग्रेटर, तो हम लोग क्या करेंगे 49 ही आंसर रखेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि दो हाइट्स हैं उनको निकाल लें। मेक श्योर ये एक पॉइंट था दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा 8 से तो यहाँ से काम नहीं बना। अब जैसे ही मेरा 8 से काम नहीं बना तो मैं एक काम करती हूँ, फिर से अब अपनी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। सो लेट मी चेंज माई वैल्यू हियर। अब मैं 8 की जगह 4 पे आ जाऊँगी। तो सिमिलरली अब मैं 4 पे चेक करूँगी, तो ऑफकोर्स की बात है 4 इज़ लेस देन 8, तो फिर हम लोग 4 और 4 की इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 5 एंड 1, तो ये 4, 16 यूनिट्स ऑफ वाटर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशियंट। 49 इज स्टिल हाइएस्ट। अब मैं सिमिलरली यहाँ पे 5 पे जाऊँगी, 5 में क्या मिलेगा मुझे 5 एंड देन पोजीशन कितनी हो जाएगी इसकी 3, दैट मेक्स इट 15, 15 इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। अब मैं सिमिलरली अपनी इंडेक्स पे 2 पे जाऊँगी, 2 पे भी हमारी वैल्यूज़ फुलफिल नहीं होंगी, नीदर हमारी 6 पे होंगी। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, ठीक है, अब हमारा हम अपना ये ख़त्म कैसे करेंगे लूप, द पॉइंट इज, ठीक है, अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर 6 के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को फिर से अपडेट करेंगे और यहाँ पे हमारा 6, ठीक है, अब क्या हो गया हमारा 6 ही हमारे 8 को ही पॉइंट करा, जो हमारा लेफ्ट और राइट हमारे सेम आ गए। एज सून एज हमारा लेफ्ट और राइट सेम आ गया तो इट मीन्स कि हम लोग अब एक ही बार पे खड़े हुए हैं, एक ही अगर बार पे हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, तो मतलब कि अब हमारा ऑफकोर्स की बात है एक ही बार पे तो हम लोग वाटर बना ही नहीं सकते, वी कैन नॉट फिल एनी वाटर। सो इट मीन्स अब हमारा टाइम हो गया कि वी कैन मतलब हम लोग जो अपने लूप से हैं बाहर आ जाएं, बिकॉज अब क्योंकि क्या हो जाएगा लेफ्ट और राइट आपस में स्वैप हो जाएंगे तो वैल्यूज़ माइनस में आनी शुरू हो जाएंगी, दैट वी डू नॉट नीड। तो अब इससे हमारा सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो आप देख सकते हो 2 पॉइंट अप्रोच से हमें जो मैक्सिमम था 49 मिल चुका है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है इस सम को करने की। तो आइए एक बार इसका कोड देखते हैं। मैंने कोड जो समझाया है वो ही लिखा है, एज सच कुछ अलग नहीं है। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम इन कर देती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये रहा मेरा कोड, ओके। सो आप देख सकते हो दिस इज़ द कोड। सो बेसिकली मैंने क्या करा, एक मैक्स वाटर करके मतलब जितना हमारा एरिया है उसको स्टोर करने के लिए लेफ़्ट पॉइंटर, ठीक है, ये मेरा राइट पॉइंटर है, ठीक है, राइट पॉइंटर को हमने लास्ट पोजीशन पर रखना था तो मैंने हाइट के काउंट -1 रख दिया है। अब हम लोग क्या चेक करें, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है मतलब ओवरलैप नहीं हो रहा, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मिनिमम मैंने क्या करा, लेफ्ट बार और राइट बार में से जो मिनिमम है पहले उसको मैंने पहले निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये हमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई, मतलब कि हाइट, और यहाँ पे क्या मैंने निकाल दी अपनी ब्रेथ, जो हम लोग आई माइनस कर रहे थे ब्रेथ, ठीक है, ये मेरे को एरिया मिल गया। अब मैं चेक करूँगी जो मेरा नया एरिया है क्या वो मेरे पहले वाले एग्जिस्टिंग एरिया से ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा होगा तो हम लोग मैक्स है, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा वो हमारे मैक्स वाटर में आ जाएगा। इनिशियली 0 है तो इनिशियली 0 में तो ऑफकोर्स की बात है जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वही पुट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे चेक करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूँगी, बस ये चेक कर लूँगी कि कौन सा वाला बार छोटा है। अगर हाइट ऑफ लेफ्ट इज़ लेस देन हाइट ऑफ राइट, मतलब राइट हैंड साइड वाला अगर मेरा पॉइंटर का बार अगर हाइट बड़ी है और इसका मतलब मेरा लेफ्ट वाला छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू को आगे इटरेट कर देंगे, तो हम क्या करते हैं पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। और अगर सिमिलरली हमारी अगर राइट की वैल्यू अगर छोटी है और अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर है तो
तो हम लोगों ने जैसे अभी देखा था, हम राइट की वैल्यूज़ डिक्रीमेंट करते जा रहे थे, क्योंकि हम एक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, तो लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, राइट पॉइंटर की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेंगे इन केस अगर राइट पॉइंटर हमारा लेफ्ट से छोटा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, प्रिटी ऑब्वियस, ठीक है। और हम लोग जो भी हमारे मैक्स वाटर में वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये एक बहुत सिंपल ईजी अप्रोच है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग अब दोबारा से एक बार क्या करते हैं, मैं एक बार पहले इसको जूम, ओके सो ये विंडो मिनिमाइज हो गई, सो आई नीड टू गेट दिस विंडो अगेन बैक टू, जूम आउट करनी है मुझे इसको, जस्ट अ सेकेंड, ओके वेयर इज़ माई व्यू, या एक्चुअल साइज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम अपने कोड को सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम अपने कोड को सबमिट करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा हुआ था, तो होपफुली इट शुड रन। तो आप देख सकते हो कि हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन डू इट, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का जो सोल्यूशन है, इसका कोड मैंने गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको पिक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।